क्या आपने कभी एक ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जिसके पुजारी की मौत बहुत सालों पहले हो चुकी थी, फिर भी रात को वो उस मंदिर में पूजा करने आता था? अगर आप भी पूरी ये कहानी जानना चाहते हैं तो मेरी स्टोरी को लास्ट तक ज़रूर सुनें। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और डरावनी कहानी है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं प्रिया, स्वागत है आपका हॉरर स्टोरी बाय प्रिया में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा मानना है कि अगर जीवन है तो जीवन के बाद भी एक दुनिया होती है, यानी मृत्यु के बाद भी एक जीवन होता है, और उसे वही समझ सकता है जिसने उसे कभी फील किया हो। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, आज की कहानी है हमारी पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ एक पहाड़ी इलाका है, लेकिन ये पिथौरागढ़ के एक छोटे से गांव की कहानी है, जिसको वैसे तो फगुआ कहा जाता है, लेकिन मेन वो पिथौरागढ़ में ही आता है। सारे लोग उसका नाम नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों, वहाँ पर एक छोटा सा बहुत पुराना मंदिर है, जिसमें अब कोई पूजा पाठ नहीं होता है, कोई वहाँ नहीं जाता है, क्योंकि वहाँ के बारे में बहुत सारी रहस्यमयी घटनाएं, बहुत ही डरावनी घटनाएं, बहुत सी चीज़ों के बारे में बोला जाता है। इसलिए लोगों ने वहाँ पर आना जाना या पूजा पाठ करना छोड़ दिया। बस वही लोग वहाँ पर जाते हैं जो दिन में गाय बकरी ये सब कुछ चराने जाते हैं, क्योंकि वो पहाड़ी एरिया है तो थोड़ा सा ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है घास वगैरह के लिए। लेकिन उस मंदिर में कोई नहीं जाता है, कोई पूजा पाठ नहीं करता है, क्योंकि बोला जाता है कि रात में वहाँ पर वो पुजारी पूजा करने आते हैं जिनकी बहुत साल पहले मौत हो चुकी है। और दोस्तों, कहते हैं कि उस मंदिर के पीछे एक कुआं है। पुजारी जी उसी से पानी भरते थे, वहीं पर रहते थे, वहीं पूजा पाठ करते थे। गांव के लोग भी वहां पर जाते थे। लेकिन अचानक एक दिन रहस्यमयी तरीके से पुजारी जी की उस कुएं में गिरकर मौत हो गई। तब से बोला जाता है कि हर रात को पुजारी जी वहां पर पूजा करने आते हैं, दीपक जलाते हैं। लोगों को मंदिर से घंटी की आवाज सुनाई पड़ती है, इसलिए अब रात को वहां कोई भी नहीं जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी है दो लड़कों की, एक हर्ष और एक शिवम। हर्ष अपने मामा के घर आया था पिथौरागढ़, और वो उसी गांव में आया था जिसमें वो पुराना मंदिर है। लोग अब तो उसे भूतिया मंदिर भी कहते हैं। दोस्तों, कितना आश्चर्य होता है सुनकर कि कोई मंदिर भी कभी भूतिया हो सकता है। कहते हैं कि कोई भी अदृश्य शक्ति किसी मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती, लेकिन ना जाने वो कौन सी शक्ति है जो एक मरा हुआ पुजारी उस मंदिर में आकर पूजा करता है। तो दोस्तों, यही हुआ कि शिवम जी और हर्ष जी दोनों लोग ने मामा के यहाँ आए थे। तो शाम को वो लोग ऐसे ही गली के नुक्कड़ पे जब बैठे थे तो उन्होंने कुछ लोगों को बातें करते हुए सुना कि हाँ, अरे वो मंदिर में वो गया था बकरी चराने के लिए, और उसको रात में देर हो गई तो वो बड़ा डर सा गया था। बोल रहा था कि मंदिर के छत पे कोई खड़ा था और घंटी बज रही थी। तो उनको हर्ष जी और शिवम जी को बड़ा वो लगा कि चलो चलो इनसे पूछते। तो उन लोग उनसे पूछने लगे कि क्या बात है, क्या कहानी है, क्या किस्सा है। तो सबने यही बताया कि वो मंदिर जो था उसमें पुजारी जी रहते थे, उनकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। तब से उनकी आत्मा उसी मंदिर में रहती है, उसी मंदिर के आसपास भटकती है, और कोई भी वहां पर जाता नहीं है। और अगर कोई जाता भी है वहां पर तो पंडित जी उसका नाम लेकर उसे मंदिर में बुलाते हैं, इसलिए लोग वहां पर नहीं जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, कहते हैं कि जो मर जाता है फिर वो अलग ही दुनिया में चला जाता है, फिर वो इंसान नहीं रह जाता है। तो लेकिन हर्ष जी और शिवम जी को बड़ा मज़ा आ रहा था। उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, आज जब मामा लोग सब लोग सो जाएंगे तो हम लोग उस पहाड़ी वाले मंदिर पर चलेंगे। तो इन लोगों ने वेट किया कि सब लोग सो गए, तो धीरे से चुपचाप पीछे के दरवाजे से ये दोनों इन्होंने टॉर्च ली और वहां से निकल के धीरे धीरे पहाड़ी वाले मंदिर पर पहुंच गए। तो अच्छा, जब ये पहाड़ी वाले मंदिर पे पहुंचे तो वहां सब कुछ सन्नाटा था, चांदनी रात थी, हल्का हल्का मंदिर दिख रहा था, और मंदिर बहुत पुराना था। मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत सालों से वहां पर कभी सफाई भी नहीं हुई। धूल मिट्टी सूखे पत्ते सब ऐसे ही पड़े थे। तो उन्हें लगा कि यार, ये सब लोग अफवाह करते हैं, यहाँ तो लगता है सालों से कोई आया ही नहीं। तो इन लोगों की आदत दोस्तों स्मोकिंग करने की थी। तो ये लोग वही मंदिर की सीढ़ी पे बैठे और इन लोगों ने
सिगरेट जलाई और पीने लगे और बातें कर रहे थे। तब में इन्हें ऐसा लगा कि जैसे पीछे जो सीढ़ियों पे सूखे पत्ते थे वो ऐसे हटे, जैसे किसी ने हटाए, या मतलब आवाज, सूखे पत्ते अगर आपके पीछे पड़े हैं, सब तरफ सन्नाटा है तो आवाज आती है। इन्हें ऐसा लगा कि बहुत ढेर सारे पत्तों को किसी ने हटाया। तो ये लोग बिल्कुल से चौंक गए। जब ये लोग पीछे मुड़ के देखे तो इन्होंने देखा कि इनके जस्ट पीछे वाली सीढ़ी के पत्ते हटे हुए थे। जैसे ये लोग जहाँ पर बैठे थे, इन्होंने जैसे पत्ते हटाए थे बैठने के लिए, ऐसा लगा कि किसी ने वहाँ पर बैठने की जगह बनाई है। तो इन लोगों को लगा ऐसे कैसे पॉसिबल। फिर इन्हें लगा कि हो सकता है कोई जानवर, बिल्ली, चूहा कुछ होगा, वही यहाँ से गया होगा तो ये पत्ते खिसक जाएंगे। तो इन लोग अगर चलो ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों जब ये लोग ऊपर चढ़ के गए ना, तो इन्होंने देखा जो मंदिर का घंटा था ना, वो बिल्कुल चमक रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो रोज यूज होता है, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर हम कोई चीज रोज यूज करेंगे, छूते रहेंगे, तो उसको कभी धूल मिट्टी नहीं जमती है। बाकी सारा जितना भी मंदिर में सब कुछ था बिल्कुल टूटा फूटा पुराना सा। सामने एक पत्थर की मूर्ति भी रखी थी, वो भी पता नहीं चल रही थी कि किस भगवान की मूर्ति है। लेकिन दोस्तों एक चीज उन लोगों ने नोटिस की कि जो वहां पर दिया रखा था मूर्ति के सामने, वो ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी अभी ही बुझा हो। इन लोगों ने जब वो दिया छू के देखा तो वो दिया गर्म था। तो इन लोगों को लगा ऐसे कैसे संभव, जब यहाँ कोई आता नहीं है, कुछ नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो वो दादाजी बात वहाँ कह रहे थे चाय की दुकान पर, वो सच है। तो इन लोगों को बड़ा डर सा लगा, और इतना ही ये लोग सोच रहे थे, उतनी देर में इनको ऐसे छपाक से आवाज आई कि मानो किसी ने कुएं में बाल्टी डाली हो। जब आप कुएं में पानी भरने के लिए बाल्टी डालो तो बहुत तेज आवाज आती है। तो इन लोगों को ये तो पता था कि पीछे कुआं है, लेकिन लोग देखने नहीं गए थे। और दोस्तों जब ये लोग पीछे गए ना, तो इन लोगों ने देखा कि कुएं में सच में किसी ने बाल्टी डाली थी, क्योंकि वो रस्सी अभी भी धीरे धीरे नीचे जा रही थी। उसके बाद तो हर्ष जी और शिवम जी को बिल्कुल एहसास हो गया कि यहाँ सच में कुछ गलत है, यहाँ से भागो। और वो जैसे जैसे सीढ़ियों से उतर रहे थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो सीढ़ियाँ बढ़ती जा रही हैं, वो सीढ़ियाँ खत्म ही नहीं हो रही हैं। उन दोनों के डर के मारे बिल्कुल से हालत खराब हो गई थी। और उन्होंने अचानक से पीछे से आवाज आई, हर्ष, शिवम, मंदिर में आओ। इन लोगों ने टॉर्च जब पीछे मारी तो ये लोग इतना तेज सीढ़ियों से गिरते हुए नीचे गए, क्योंकि आपको पता है इन्होंने क्या देखा। इन्होंने मंदिर के दरवाजे पर उसी पुजारी की परछाई को देखा, जो नारंगी गेरुए कलर का कपड़े पहनी हुई थी, लंबे लंबे बाल थे, डरावना सा चेहरा, आंखें चमक रही थी और हाथ में दिया लिए हुए। उनको उस दिन समझ में आ गया कि इन लोगों ने कितनी बड़ी गलती की है। और उसके बाद ये लोग वहां से भागते हुए सीधे घर आकर ही रुके। और वहां आने के बाद इन लोगों ने किसी से कुछ भी नहीं बताया, चुपचाप सो गए। सो क्या गए, रात भर नींद ही नहीं आई इन्हें। और उसके बाद में जब सुबह हुई तो इन लोगों ने अपने मामा जी को सारी बातें बताई कि ऐसा ऐसा हुआ और ये हम लोग से गलती हुई। तब इनके मामा जी ने कहा कि तुम लोगों ने ऐसी गलती की थी, ये तो तुम्हारी किस्मत थी कि तुम लोग बच गए, नहीं बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी लाशें हमें उसी कुएं से मिली हैं, जो उस मंदिर के इस रहस्य को, इस किस्से को मजाक समझकर वहां पर गए थे। पता नहीं तुम दोनों कैसे बच गए, ये मुझे नहीं पता। और उसके बाद उनके मामा जी ने कहा कि बेटा अब तुम लोग अपने घर जाओ, क्योंकि कल को तुम्हारे साथ कुछ हो जाएगा तो वो भी ब्लेम मेरे ऊपर आएगा। लेकिन दोस्तों सोचकर ताज्जुब लगता है कि एक मंदिर में एक ऐसा पुजारी जो इस दुनिया में है ही नहीं, वो पूजा कर रहा है, उसकी क्या शक्ति, उस मंदिर की क्या शक्ति। मतलब ऐसी ऐसी घटनाएं दुनिया में होती हैं कि उनको समझना ही असंभव हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी आज की ये कहानी? आशा है अच्छी लगी होगी।
और ये हर्ष जी और शिवम जी की तरह कभी भी ऐसी कोई हरकत ना करें। अगर कोई आपका बड़ा परिवार कोई आपसे कहता है कि ये जगह हॉन्टेड है, ये प्लेस हॉन्टेड है, यहाँ पर ना जाएं, तो मत जाएं, क्योंकि जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। और इसे वही लोग समझ सकते हैं जो इनको कभी फेस करते हैं। क्योंकि दोस्तों मेरे साथ भी ये चीज़ है कि जब से मैं एक निगेटिव एनर्जी के बस में आ चुकी हूँ, मेरे साथ भी एक बार ऐसा हादसा हो चुका है। एक निगेटिव एनर्जी ने मुझे अपने कब्जे में कर लिया था। बहुत मुश्किलों से मेरे परिवार ने मुझे उससे निकाला। तब से मेरे साथ भी यही चीज़ है कि अगर मैं कहीं जाती हूँ और कोई निगेटिव एनर्जी वहाँ पर होती है तो वो मुझे फील होती है। भले वो मुझसे संपर्क करे ना करे, मुझे कोई नुकसान पहुँचाए, लेकिन मुझे फील होता है कि यहाँ पर कुछ तो है। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है, लेकिन ये मेरे साथ होता है। और बहुत जल्दी मैं आपको एक ऐसे रियल हॉन्टेड प्लेस पर लेके चलूँगी जहाँ से मैं आपको सब कुछ लाइव दिखाऊंगी। और अगर आप चाहते हैं कि आप आगे ऐसा एक्सपीरियंस करें तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं एक न्यू रियल स्टोरी के